मेरी काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या तैयारियों के बीच में कभी सोचा था आपने कि ठीक है यूपीएससी तो निकल जाएगा, आप आईएएस बन जाओगी, लेकिन रैंक वन, इस बारे में सोचा था आपने? मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाई 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक वन के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सबको मालूम था कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपने भी मतलब अंदाजा लगा करके रखा होगा कि ठीक इस समय मैं लैपटॉप खोल करके बैठूंगी और यूपीएससी की साइट पर जाना है, चेक करना है। लोगों के भी एंटिसिपेशन होंगे कि इस बार शक्ति क्लियर कर लेगी। जैसे ही आपने अपना नाम देखा, किसको पहला फोन किया, कितनी खुशी अंदर से, क्या कुछ निकल करके आया, किसको किसको फोन किया? हाँ, आई एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। हिंदुस्तान में हर एक युवा का सपना होता है, 12वीं तक तो कम से कम होता ही है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, आप तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से आती हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान भी, जो मॉक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रयाग को लेकर के क्या कुछ मैसेज, और उन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ आज देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत, अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे भी हम चूक जाते हैं किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट था? 5 अटेम्प्ट्स, आप मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज? आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीजें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शक्ति, एएनआई परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, many congratulations, Shakti. How it feels like to be the UPSC rank 1? Thank you so much, sir. This feels really surreal. I'm just trying to sink in with the feeling of being a topper for the UPSC Civil Services examination, the dreams seen long, long back ago. How will you recall out your strategy for the preparing out for the India's toughest examination, that is preparing for the UPSC? Initially, just like any other aspirant, I was also very confused because I did not have any background in humanities, nor I was in touch with any of the people who were into the civil services, etc. Things were initially very new for me, which also basically helped me understand and grow as a person and within myself as well. And along with that, I also searched about it on the YouTube. We have topper strategies, etc. And based on that, I formulated one for myself. Oh, how will you recall out your reflection when you saw your name in the PDF on the rank 1? Initially, it was like I did not believe. I thought it was a fake PDF. So I just called my parents anyhow and told them, informed them about it. But anyways, finally, the feeling is now sinking in that yes, results are out and this is the final result. Do you have a call with your parents? How excited they are? Yeah, I had a conversation with my mom, my dad, both of them. They were really very happy. I would say more satisfied, more at peace, because finally the dreams which was seen so many years back have finally culminated into reality. It was your 5th attempt.
So, how will you recall your past 4 attempts and your failures as well? I think I was not very much structured in my preparation in last 4 attempts. If I talk about my fourth attempt specifically, that was last year, I did manage to clear the prelims, mains, and reach to the interview. But I think there were some lags that were there in my optional preparation, which I tried to fix this year, and maybe that worked, and that's how we are We here. are running out of time. Just 5 messages, 5 tips you want to give to the aspiring UPSC aspirants. I think before starting this exam, please do your homework very properly. That is, just try and understand the pattern, try and understand the syllabus that is required. We need to be very much thorough with the syllabus of UPSC. We go through or keep in touch with your previous year questions, have a very limited book list, but go for multiple revisions. I think these are the things that can help future aspirants to understand the exam in a better way. सर मेरा नाम हर्षिता गोयल है और मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। यस सर। गोयल, आप बताइए कि आपके जिस तरह से आपने पूरी पढ़ाई की है, किस तरह से पूरा अपने फैमिली का सपोर्ट, किस तरह से बैकग्राउंड रहा, किस तरह से ये सब सक्सेस करने में आपको क्या क्या सपोर्ट मिला? सर फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है, और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरी मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है, मेरा छोटा भाई है उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है, और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सिविल सर्विस में जुड़ेंगे कहीं न कहीं, क्या टारगेट के साथ क्या क्या अचीव करेंगे और क्या अपना गोल आप रखेंगे जिसके कारण सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, लोगों का आप हेल्प होगा, क्या टारगेट है? सर मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं, और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आए और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ, गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, वो सब चीजों में सर मेरा योगदान रहेगा। एक महिला हो के आपको इस तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, आप किस तरह से पूरे फुलफिल कर पाओगे, तो क्या स्ट्रांग बन के और महिलाओं को एक मजबूत बना देगी? सर महिलाओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, एक किसी महिला को पता नहीं होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से महिला अपने आप को आगे नहीं रख पाती है। और मैं यही चाहूंगी कि यही जो टैबू है उसको मैं ब्रेक कर पाऊं और महिलाओं को प्रोत्साहन कर पाऊं, और उसके साथ साथ महिलाओं के जो मेल फैमिली मेंबर्स है उनको इंस्पायर कर पाऊं कि वो अपनी घर की महिलाओं को इंस्पायर करे कि ताकि वो आगे आ सके, उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके सर, क्योंकि मेरी सफलता का कारण भी सर मेरे पापा है। तो ऐसे ही मैं सबको इंस्पायर करना चाहूंगी। यूपीएससी क्लियर किया, किस तरह से आपको पूरे किस एजुकेशन ऑफ बुक्स या किस तरह से मोबाइल या किस तरह से सोशल मीडिया, किस तरह से सपोर्ट मिला जान, तो जिसके कारण आप आज सफल हो पाए? सर मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन आईएएस से किया था, तो वो मेरा बेसिक था। उसके बाद सर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली थी यहाँ पे अहमदाबाद में, सिम्बायोसिस आईएएस है विवेक ठाकर सर का, तो उनकी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज की थी, और इंटरव्यू में काफी सारे क्लासेस के मॉक इंटरव्यूज किए थे। तो ये सब की मदद से सर मेरी पढ़ाई रही, और सेल्फ स्टडी है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे स्पीपा में वो भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। एक आपका अगर पीयर ग्रुप होता है तो वो सब की वजह से सर काफी हेल्प हुआ। क्या गोल रहेगा, क्या आगे जाके किस तरह से पूरा एक नई सिस्टम के साथ जुड़ने के? सर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा यही गोल रहेगा कि मैं उसमें अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। ये जो अथॉरिटी मुझे सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सो फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल मैं उसको यूज कर पाऊँ इन अ ऑनेस्ट एंड जुडिशियल मैनर सर। तो यही मेरा गोल रहेगा हर एक स्टेप पे सर।